नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं लाइव इस वक्त पीएचई हेडक्वार्टर जो एक्शन के ऑफिस रियासी से। मेरे साथ पीएचई की जो मुलाजिम हैं यहाँ डेली वेजर के, उनके मेरे साथ बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि जो 72 आवर्स की जो हड़ताल थी, स्ट्राइक, काम छोड़ो स्ट्राइक चल रही थी, उसके बारे में बातचीत करेंगे कि लास्ट अपडेट्स क्या है, अभी तक की अपडेट क्या है। सर साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस में अंदर। देवेंद्र जी, क्या है लेटेस्ट अपडेट? देखिए, पहाड़ी एक्सप्रेस का बहुत धन्यवाद और आपके यहाँ पर पहुँचने का, कि जिस तरीके से आप डेली वेजरों को कवर करते हैं। ये एजिटेशन नहीं थी, ये एक रोजमर्रा जिंदगी का सवाल था। और डेली वेजर्स आपने देखा होगा, स्ट्राइक तो थी, काम छोड़ो हड़ताल। देखो, काम छोड़ हड़ताल थी, पानी बंद की हड़ताल नहीं थी। काम छोड़ने से आज जम्मू सूबा के अंदर पानी का कितना क्राइसिस हो रहा है आप देख रहे हैं। कि जम्मू में जाओ, उधमपुर में जाओ, रियासी में जाओ, किश्तवाड़, डोडा में कहीं भी चले जाओ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, वहां पर कह रहे हैं लोग कि डेली वेजरों के बिना पानी नहीं मिल सकता। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि डेली वेजरों का जो एक आंदोलन खड़ा हुआ, उस आंदोलन को 2022 से लगातार जिस तरीके से डेली वेजर लड़ा है। और मैं जम्मू कश्मीर की मीडिया का धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से मीडिया ने इस सारे कार्यक्रम को लेकर दिल्ली की संसद तक आवाज को पहुंचा, मैं उनका थैंक्स करूंगा। सबसे बड़ी बात यह रही कि जो पिछले 3 दिनों से हमारा लगातार संघर्ष हुआ, जो हमारे 4 मुजाहरे जम्मू सूबा के अंदर हुए हैं, और जहां तक सेक्रेटरीट का घेराव, सेक्टर के पास पहुंचे हम, ये इतिहास में पहली बार हुआ जम्मू सूबा के अंदर की डेली वेजर सेक्टर के बाहर पहुंचे। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पुलिस बल का प्रयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया, मैं उसमें जाने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर का पुलिस प्रशासन हमारे साथ पब्लिक की, अब तक पब्लिक जो लोग इस वक्त डिस्टर्ब है, पानी के वाटर सप्लाई की जितनी जबरदस्त किल्लत आ रही है, तो उसको लेकर के, हड़ताल को लेकर के क्या है सर? अभी फर्स्ट आवर अपडेट्स क्या है हड़ताल की? देखिए, हड़ताल को आज सुबह हमने 10:30 बजे का डेफर किया हुआ है, और पानी लोगों को मिलेगा। अगले 10 दिन के लिए हमने सरकार को समय दिया है, क्योंकि सरकार के हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला जी ने हमें परसों ताकीद की है कि आपके जो भी इश्यूज हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। कमेटी का गठन किया है, और भी आपसे बात भी करेंगे, हमारे सेक्रेटरी हों, हमारे मिनिस्टर्स हों। और आज आपने सुबह देखा कि हमारे जावेद राणा साहब, मिनिस्टर पीएचई जो है कैबिनेट के हैं, वो हमारे बीच में आए हैं। एक बैठक हुई है, कम से कम 1.5 घंटे की बैठक हुई है, और उस बैठक पे 2 निर्णय हमने महत्वपूर्ण रखे हैं। एक तो हमारा जो पेंडिंग बेसिस 450 करोड़ रुपया है, 450 करोड़ रुपया जो सुबह जम्मू को वो दिया जाए। और दूसरा हमारा है कि मिनिमम बेस रेट जो लद्दाख ड्यूटी में दिए गए हैं, जो दिल्ली ड्यूटी में है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की ड्यूटी है, उस तरीके से वहां के रेट्स जो है वो देने चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने हामी भरी है, इसके ऊपर उन्होंने मीडिया को ब्रीफ किया है। और उम्मीद करते हैं कि जुम्मा 4 दिन की सरकार है, 4.5 महीने से सरकार काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी दरियादिली जो सामने आई, और डेली वेजरों के आगे सरकार भी झुकी और विपक्ष भी झुका है। सर क्या उम्मीद कर रख सकते हैं? झुकने से तो हम तो देख रहे हैं कि झुकने तो बीजेपी भी झुक रही थी, एमएलए भी था, वो भी झुक रहे थे, सब झुक रहे थे। तो आपके जो डेली वेजर के, वो भी बेचारे कितना कितना किया था, लेकिन बीजेपी यहाँ के अंदर, यहाँ हमने कुछ, जो हमारी सोर्स का कहना है कि यहाँ भी राजनीति शुरू होगी, कुछ तो दाएं बाएं से खिसकने शुरू कर दिए, कुछ आपके एंटी हो गए, कुछ कहीं किसी के पास चले गए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, डेली वेजरों को एक टैग दिया गया ड्यूटी चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ड्यूटी चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक टिप्पणी दी गई कि ये एक जो डेली वेज लोग हैं, सभी के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी स्पॉन्सर्स हैं और बीजेपी के इशारे पर वो लोग काम करते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब 24 सितंबर की बात है कि जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया गया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पर बैठे हुए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ भी नारेबाजी की गई थी, जुगल जी के खिलाफ नारेबाजी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। ये आंदोलन आज का आंदोलन नहीं है कि उमर अब्दुल्ला जी की सरकार आई हम आंदोलन में आ गए, ये गलत बात है। आंदोलन तब भी हुआ था जब डेली वेजरों के साथ वायदा हुआ था, जब डेली वेजरों के बटर वाली रैली में जब मोदी साहब जी को ये फरमान दिया गया कि जम्मू कश्मीर का 61,000 डेली वेजर से उनको रेगुलराइज करना है। आज 10 सालों के बाद, आज 2024 का इलेक्शन हुआ, डीडीसी का इलेक्शन हुआ, पंचायत का इलेक्शन हुआ, बीडीसी का इलेक्शन हुआ, बीसी का चुनाव इलेक्शन हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डेली वेज के मुद्दे को लेकर नाकाबंद रही है। आज हमने इसके बिहाइंड रीजन क्या रहा है सर? आपको तो पता ही, सारे जितना 150-200 डेली वेजर आपके साथ रहता है, कुछ तो बीजेपी के साथ भी अटैच है, कुछ कांग्रेस के साथ, ना जाने क्या है, किसी उसको वो मैटर रखता है, लेकिन उसके ऊपर क्यों ऐसा किया इन्होंने सर? मैं बीजेपी को बड़ी करीब से जानता हूँ, और जितना मैं बीजेपी का हूँ इतना कोई है नहीं। मैं बीजेपी को बड़ी करीब से जानता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी मुझे बहुत करीब से जानती है। ये बीजेपी कांग्रेस का इश्यूज नहीं, ये एक डेली बेस का इशू है, ये एक आम आदमी का इशू है। जो आपको आंदोलन को आपको पता नहीं, आपका आंदोलन कई बार खराब करने की कोशिश किया है, क्या बात करते हो जनाब, आपको सब पता है। देखिए, आपकी बात को मैं सत्य नहीं मानूंगा, क्योंकि ये कहने में और करने में बहुत अंतर है। इस आंदोलन को मैं लड़ रहा हूँ, और पिछले 10 सालों से अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ है रियासी के अंदर, वो देवेंद्र सिंह लड़ा है। जम्मू सूबा के अंदर आपकी बात नहीं कह रहा हूँ,
आप सत्य मानने आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपने तो खड़े रहे, हाँ सभी डेली वेजर का साथ करे, हाँ। कुछ डेली वेजर आपको दाएं बाएं खिसक रहे थे, कुछ मानते हो कि नहीं मानते हो? देखिए देखिए देखिए, आज तक हमने यही कहा है कि सरकारों ने काम नहीं किया है, आज तक डेली वेजरों ने भी सही काम नहीं किया। अगर डेली वेजर्स कभी पूर्ण तरीके से एजिटेशन को लड़ते थे, सरकार के खिलाफ जाते थे, तो हमारी हड़ताल को ज्यादा लंबा खींचने की 30 महीने, 4 महीने, 2 साल, 3 साल करने की नौबत नहीं आती थी। आपकी बात में सत्य है कि डेली वेजर, बहुत सारे ऐसे डेली वेजर्स जिन्हें आज भी अपनी नौकरी पेशे का पता नहीं, जिसकी हमने इंक्वायरी शीट भी की है कि कोई भी डेली बेसिस हो, चाहे उसमें हम आते हैं, चाहे दूसरे लोग आते हैं, चाहे कोई भी है, वो लोग विभाग के अंदर काम करते हैं नहीं करते। अगर काम करते हैं उनकी नौकरी कहाँ है? क्या पंचायत के अधिकारी उनको पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं, तो वो पंचायत का एक रेजुलेशन होना चाहिए कि जो लोग काम नहीं करते हैं सैलरी किस चीज की है। हाँ, जिन लोगों ने पेंशन समझ के लोग काम कर रहे हैं उनको हमारा पहले दिन का भी मैसेज है कि आप लोग इसको भूल जाइए, अप्रैल माह में पेंशन मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि सरकार भी सख्त है, डेली वेजर की यूनियन भी सख्त होने जा रही है। तो बहुत सारे मीडिया भी सख्त है, बार बार ये प्रश्न पूछते हैं। मैंने सभी उन साथियों से आगाज किया है कि आप कहीं भी हो, आप काम करिए, यूनियन के अंदर नहीं आ सकते, आप काम करिए, लोगों को पानी दीजिए। ना पानी देना है, ना डेली बेसिस का काम करना है, नहीं कहीं मांग रखनी है। कहीं तो आपने बड़ा ज्यादा ऑब्जेक्शन देखा था, मैंने मीडिया में बड़ा तगड़ा ऑब्जेक्शन उठाया था आपने कि वहाँ के कई लोग जो डुमराड़ी के एक्शन फैक्शन के ऊपर उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया आपने? अब लिखे दिया आपने एफआईआर के लिए, डीसी मैम को दिया आपने, उसके लिए क्या उम्मीद किया, क्या कोई एक्शन कार्रवाई शुरू हुई कि नहीं शुरू हुई? देखिए, डोडा से दरमारी डिवीजन में लोगों को लगाया गया, डोडा के लोगों को दरमारी डिवीजन में लगाया गया, दरमारी डिवीजन में नौकरी दी गई है। और दरमारी डिवीजन से अंदर जो लोग 843 लोग, मैं आज भी अपने स्टेटमेंट पर कायम है कि 2018 में जो वहाँ पर 843 लोग लगाए गए हैं, इस डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो 54 लोग लगाए गए हैं 2018 में। सरकार की पॉलिसी कोई नहीं थी, सरकार ने कोई आर्डर नहीं था, 2015 के बाद किसी को लगाया नहीं। इसकी हमें तथ्य चाहिए, इसकी जानकारी चाहिए। जो लोग 30 वर्षों से काम कर रहे हैं, जो 25 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ इनजस्टिस क्यों हो रहा है? इसके लिए यूनियंस को बनाया जाता है, इसलिए संगठन बनाए जाते हैं कि उन लोगों को दबाया गया, उन मजदूरों को दबाया गया। लेकिन जहां पर क्या हुआ, जम्मू सूबा के अंदर जहां पर डिक्टेटरशिप हुई, चाहे वो पॉलिटिकल लोग रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, जहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने लूटा है तो वो कांग्रेस पार्टी रही है जम्मू सूबा के अंदर, जिन्होंने डेली वेजरों का कत्लेआम किया है। और आज वो पूर्व के कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं कि जो हमारे पास पर्चा है, जो हमारे पास तथ्य है, हमने ये किया था। हमने कहा भाई साहब, ये सब कुछ तुम्हारे पास था, मिनिस्ट्री भी आपके पास थी, मिनिस्टर भी आप थे, गाड़ियां भी आपके पास थी, जनता भी आपके पास थी, तथ्य भी आपके पास थे, आज तक चुप क्यों रहे? नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आप 10 साल क्यों चुप रहे? हमने मुर्मू साहब जब थे तब नहीं बात की आपने, जब मनोज सिन्हा जी काम कर रहे थे तब बात नहीं की। भड़क के मैंने सवाल जो किया था, जो आपने एफआईआर के लिए डीसी मैम को दिया था, उसके ऊपर क्या कार्रवाई, क्या मैं कब दी थी आपने, क्या कार्रवाई उम्मीद करते हो कि आगे होगा उनके खिलाफ? उसके ऊपर कमेटी बनाई गई है और सुखदेव सिंह सम्याल साहब जो हमारे एडीडीसी हैं उसकी निगरानी कर रहे हैं, और पूरी तरीके से पूरे सिस्टम के साथ उसको देखा जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ड्यूटी कमीशन उसके ऊपर खरा उतरेगी। चलिए, शुक्रिया सर। आप क्या कहेंगे इनको, हड़ताल को 72 घंटे हड़ताल के अब आगे एक्सटेंशन होगी, आगे अगर नहीं मांगे मानी गई आप लोग, आगे आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, सरकार को क्या कहेंगे? सबसे पहले पहाड़ी मीडिया का शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं जैसे कि सरकारों, कोई भी सरकार रही हो, मैं किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसी है, जितनी भी सरकारें आई हैं आज तक, इन लोगों ने गरीब लोगों को, मजलूम लोगों को किसी भी पक्ष में नहीं रहे। आज तक मजदूरों को जितना शोषण हुआ है, मैं डेली वेजर की बात तो करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी लोग गरीब लोग हैं, ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये एसी रूम में बैठ के अपने एंजॉय करते हैं, पर गरीबों को देने के लिए इनके पास ना समय है ना पैसा है। अभी आप देख रहे हैं सरकार 2-3 महीने से बनी हुई सरकार अपने लिए तो रो रहे हैं कि 1,60,000 से हमारा खर्चा नहीं चलता है, हमें 3 लाख चाहिए। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोला आपने। हाँ, तो इनको शर्म आनी चाहिए। जो 30 साल से लगा है बेचारा, उसको 200, 500, 1000, 500, अभी 9,000 हुआ है पिछले। तो बात करते हैं, अगर बीजेपी की बात करें तो हमारे साथ जुड़ती हमारा ही अंग है लद्दाख, लेह लद्दाख, वहां का गवर्नर अगर 18,000 से लेकर 45,000 दे रहा है, तो वो सेंट्रल स्पॉन्सर है ना। तो यहाँ भी अगर 10 साल लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा, तो बीजेपी को ये पता नहीं चले कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर को भी 18 से 45,000 चाहिए। ये जो शोषण है जनाब, जो 28 अभी एमएलए आप लोगों ने चुन के भेजे जम्मू वालों ने, उनकी आवाज क्या आपने देखा असेंबली में, कोई देखी कोई आवाज? देखिए, वहां कुछ और बोल रहे हैं, अंदर उनके मन में कुछ और है। ये स्पष्ट है, साफ दिखने में लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहिए, अगर चाहे तो बीजेपी का मतलब डेली वेजर का काम एक दिन में हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, ये एलिगेशन लगा रहे हैं एनसी वाले बीजेपी पर, बीजेपी एनसी पर लगा रही है। अगर चाहे भारतीय जनता पार्टी तो ये है कि हमें इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये जरूर हमें पता है कि अगर वो प्राइवेट बिल भी पेश कर सकती है।
डेली वेजर के लिए वो प्राइवेट, अगर सरकार नहीं कुछ दे रही है तो जब भारतीय जनता पार्टी पेश करे, क्यों नहीं हो सकता उस पर। लेकिन ये है कि टाल मटोल की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी अलग से अपना मैनिफेस्टो लेके घूम रही है, एनसी अपने मैनिफेस्टो लेके घूम रही है, और कुछ बातें ऐसी भी हैं कि बता नहीं सकते। मनीष जी थोड़ा सा आगे आए, आप ही काफी इसके संगठन के साथ रहे और इनके साथ चलते रहे, तो कुछ एक जो आपके डेली वेजर हैं तो कुछ कन्नी काट देते हैं, बाहर चले जाते हैं, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको उम्मीद एनसी के ऊपर है कि आपको ये डेली वेजर रेगुलाइज होंगे जहाँ दिल्ली की तरह या यूटी ले की तरह होगा? सर उम्मीद तो है, अगर सरकार हमसे बात कर रही है तो हमें भी उन पे थोड़ा यकीन तो करना ही पड़ेगा। यकीन तो आप बीजेपी में करते थे। राजा जी जो हमारे हैं, ये तो प्रधान जी हैं, तो ये तो मतलब कि सारे मिनट में कोई कुछ बोल देते हैं, वो कर रहे हैं, नहीं करेंगे हम, ये कर देंगे, वो करते तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आंदोलन आते हैं तो चले जाते हैं, 2-4 हाय हाय करके। नहीं सर, अब हम उसी कगार पे आ गए हैं, अब किसी ना किसी पे तो थोड़ा सा तो यकीन करना ही पड़ेगा। अगर आज मंत्री ने कहा है कि हम 7 तारीख से पहले इनका कुछ ना कुछ करेंगे, तो अगर नहीं किया जाएगा तो 7 को फिर दोबारा से आंदोलन होगा। चलिए शुक्रिया सर। आपका क्या नाम है? सुनील सिंह। सुनील जी, तो आपको क्या विश्वास है कि कुछ होगा? विश्वास है तो नहीं, मगर करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो कोई करेगा। अगर बीजेपी भी बोल रही है, एनसी भी बोल रही है करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो 7 तारीख तक देख लेते हैं, नहीं करेंगे तो आ जाएंगे दोबारा हम रोड पे। नहीं, जो रोड में आने के लिए कुछ लोग दिल्ली वेजर आते हैं, कुछ नहीं आते, उनके लिए क्या कहेंगे? सभी आएंगे, अभी सभी आएंगे, 7 तारीख को सभी आएंगे। 7 तारीख से आप फिर हड़ताल में जाओगे? हाँ, अगर नहीं हुआ हमारा मसला हल तो जाएंगे हम दोबारा 7 तारीख से। बिल्कुल सर। फिर आपका क्या नाम है? हमारा नाम लहर सिंह है। तुझे क्या आखना चाहते हो हमारे आपके डेली आ रहे डेली वेजर कोई मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा? जी आस्ते है, आशा है। हाँ। चलो ठीक है बेचारे, सीधे साधे। तो जी अंत में आप 7 तारीख तक अगर नहीं हुआ, नहीं सरकार ने किया और इन्होंने भी लॉलीपॉप दे के आप लोगों को बैक डोर से अगर पीछे धकेल दिया, तो फिर आगे क्या राजनीति होगी? अब क्या नीति होगी? देखिए, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारा प्रोटेस्ट जम्मू सूबा के अंदर हुआ, सेक्रेटरी के बाहर पहुंचे और 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बलवंत सिंह लखोटिया हमारे बीच में आए। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा है कि मेरे 28 के 28 विधायक डेली वेजरों के साथ खड़े हैं। हाँ, जो सर इस चीज को मानते हो? 28 आज कितने साल हो गए? आप ये देखो ना, यहाँ पे एलजी शासन कितने देर हो गए। सुनिए आप कहाँ कैसे चक्कर में चढ़ जाते हो आप लोग? मुझे सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ। क्लियर कर दिया, आपके डेली वेजर क्लियर कर दिया कि अभी हमें उम्मीद नहीं है बीजेपी। देखिए सुनिए, 28 विधायक लेफ्टिनेंट गवर्नर से खुद खफा है, वो खुद खफा है डेली वेजर्स के लिए। 28 विधायक लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी से, हमारे एलओपी के नेता सुनील शर्मा जी दिल्ली में होम मिनिस्टर जी से मिलकर आए हैं। बहुत सारे तथ्यों के ऊपर जम्मू सूबा के लिए बात भी हुई है, कश्मीर के लिए बात हुई है, लद्दाख के लिए बात हुई है। बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि अब सरकार का गठन जम्मू कश्मीर में हुआ है और उमर अब्दुल्ला एक बेहतरीन चीफ मिनिस्टर की भूमिका में है। पिछले कार्यकाल में भी उमर अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा काम किया। लगा सर 4-4.5 महीने आप खुद बोल रहे हैं, क्या जो उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर कोई एक की व्याख्या कीजिए कि जो कंप्लीट हो गया है? देखिए, सब होगा। 4-4.5 हो गए, ऐसे ही 5 साल भी हो जाएंगे। नहीं होंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला एक बेहतरीन सेवा देंगे, ये तथ्य भी हैं और इसके ऊपर उमर अब्दुल्ला राजी भी हैं काम करने के लिए। कैसे राजी हैं ये मैं आपको बताता हूं कि उमर अब्दुल्ला एनडीए के पुराने सहयोगी और अटल जी की सरकार में उमर अब्दुल्ला जी विदेश राज्य मंत्री रहे हैं। एनसी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठजोड़ है वो बहुत गहरा प्रेम है, उनका एक प्रेम है। इसी प्रेम में आज 28 विधायक बीजेपी के डेली वेजरों के साथ आए, सरकार हमारे साथ आई। माननीय उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है कि आप मुझे समय दो, बात भी करेंगे, बात हुई भी है। आज हम उसको क्यों नहीं करें? बात के जरिए ही मसला हल होगा, कहीं भी जाएंगे। लड़ाई ऐसे नहीं है कि किसी के साथ हमने पत्थरबाजी करनी है। लड़ाई कितने साल हो गए आपके लड़ते हुए? देखिए, लड़ाई ऐसे हुई है कि जम्मू के लीडरानों ने, जम्मू की कांग्रेस की पार्टी ने जम्मू के साथ धोखा किया, जम्मू के साथ भेदभाव किया। सर कमेटी बनी थी आपकी, कमेटी की बात करो आप, तो आपकी जो आप अपनी बात करो। कमेटी भी बनी थी, भारतीय जनता खुलकर बात करेंगे। भारतीय जनता रविंद्र रैना जी की बात करते हैं। जहां तक रविंदर जी का सवाल था, रविंदर जी ने 2 बार हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के साथ बैठक करवाई, बात हुई और हमारे तरफ से जो हमारे हमदर्दी उन्होंने जताई। रविंद्र रैना जी को भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी उलझनों का सामना करना पड़ा डेली वेजरों के लिए। मैं इसको कदापि हल्के में नहीं लूंगा। कैसे करना पड़ा? वो एक पार्टी के अध्यक्ष थे,
पार्टी के अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने कमेटी का गठन किया। उन्होंने बोला देखो कश्मीर में कितने हैं, जम्मू में कितने हैं। उनकी एक गिनती थी, उसकी गिनती करवाई गई। भाई क्या जो उनको प्रोसीजर दिया गया था, गिनती हुई, लेफ्टिनेंट मनोहर सिन्हा जी की टीम का गठन हुआ। हाँ, गलतियां कहां पर हुई हैं ये सब लोग जानते हैं, लेकिन सब ब्यूरोक्रेट जहां पर हावी रहा, किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार बनी है, मैं तो ये कहता हूं उमर अब्दुल्ला की सरकार आई है, उमर अब्दुल्ला की सरकार कश्मीर से आई है, सब लोग जानते हैं। जम्मू से मैंडेट हमने भारतीय जनता पार्टी को दिया, 28 विधायक दिए हैं हमने भारतीय जनता पार्टी को। साफ कहने का मतलब है कि अगर केंद्र के अंदर हम ताकतवर साथ, हमारे नरेंद्र मोदी साहब थे, जम्मू कश्मीर से 370 हटा सकते थे, 35A हटा सकते थे, राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, तो दिल्ली में पक्का क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई, हो सकता था। लेकिन जम्मू के लीडरानों ने गलती की। एक रविंद्र जी कुछ नहीं कर सकते, रविंद्र का साथ किसी ने नहीं दिया। जैसे डेली बेजरों का साथ डेली बेजर आधे से ज्यादा खुद नहीं दे रहे, खुद आधे से ज्यादा खुद नहीं दे आधे से रहे। डेली बेजर नहीं, हमने 61,000 डेली बेजरों की बात की। लेकिन ये काशी सर एक मिनट, जम्मू डिवीजन में कितना डेली वेजर है और कश्मीर में कितना डेली वेजर है, कोई जानकारी है? देखिए इसकी जानकारी श्यामलाल शर्मा जी के पास है, तो श्यामलाल शर्मा जी ने मीडिया ब्रीफ किया हुआ है, तो आप फिर भी हमें भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए इसमें 22,000 डेली वेजर्स जम्मू सूबा का गिनती किया जा रहा है। जी। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं मैं, कश्मीर का कश्मीर का 4,500 है। उसमें ये बताया गया है कि कश्मीर में सूबा में 2013 में 2014 में जब श्यामलाल जी मंत्री थे, कहते हैं कि पिछले दरवाजे से 11,232 लोगों को रेगुलर किया गया। मंत्री आप थे, रेगुलर किसने किए? बड़े समझ के परे की बात है। जम्मू के लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। वहां पर लोगों को 110 रुपए के रेट पर लगाया गया, जम्मू सूबा में 200 रुपए पर महीने के लगाया गया, 400 रुपए पर महीने के लगाया था। मंत्री कौन थे? श्यामलाल जी थे। सरकार कौन थी? कांग्रेस की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। हम क्या कहें? वही मंत्री आज कह रहे हैं कि जम्मू के साथ बहुत भेदभाव हुआ। भेदभाव किया किसने? आप लोगों ने। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर आपके पास इतना बड़ा जिम्मेवारी थी, आपके पास इतना बड़ा डॉक्यूमेंट था, भाई साहब आपने क्यों नहीं दिखाया? आप समय अनुसार दिखाते थे। इतनी बड़ी रैलियां हुई, जम्मू सूबा के अंदर इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शन से पहले करते थे। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला को घेरने की तैयारी की जा रही है। डेली बेसिस में पॉलिटिशियन में नहीं जाने वाला है। हमारे लिए वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बेहतरीन भूमिका में हो, दिल्ली बेजर के उत्थान के लिए आगे आए। आज उनके मंत्री जी आए हैं, वेलकम जावेद राणा साहब। अगर आप इसके ऊपर राजी आते हैं, अगर नहीं आएंगे 7 तारीख से दिल्ली बेजर पूरी ताकत से लड़ेगा। और आपने ये देखना है, वो कामशोर हड़ताल नहीं होगी, पानी बंद की हड़ताल होगी। और पानी बंद होगा कि मिनिस्टरों के घरों की टूटियां खोल के लाएंगे हम। कोई छोटी हड़ताल नहीं होगी, गरीबों को सताया जाएगा। जितने मिनिस्ट्री आप जम्मू एंड कश्मीर में बैठी हुई, जितना ब्यूरोक्रेट बैठे हुआ, पानी इनका बंद करेंगे। अब लड़ाई डेली बेजर्स समझ लड़ रहे हैं, ये कोई पॉलिटिशियन नहीं लड़ रहे हैं। हमारे पीछे पॉलिटिशियन खड़े हुए हैं तो बीजेपी वाले हमारे पीछे खड़े नहीं। बीजेपी अपना काम करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना काम करेगी, मीडिया अपना काम करेगा। डेली बेजर्स अपनी लड़ाई को लेकर सतर्क है। इसी सतर्कता को देखते हुए हमने आज जावेद राणा साहब का मान रखा। उन्होंने हमारे 2 कमेंटमेंट जो हमारे साथ किए हैं, एक जो हमारी पेंडिंग बेसिस 400 करोड़ रुपया है, वो 1 टाइम में देनी है। अगर उनका कहना है कि अगर 1 टाइम में नहीं होता 2 किस्तों में हम जारी आप करेंगे। उल्टी डिमांड क्यों करते हो? आप सबसे पहले अपना रेगुलाइज कराइए। तो सरकार के पास फंडिंग की प्रॉब्लम होती है। आप लोग क्या करते हैं मुझे नहीं समझ लगता है जनाब। पहले आप अपना रेगुलाइज का सिस्टम को अपडेट कराएं, फिर वो जो किस्तों में मिलता है सरकार से मिलता रहेगा। ऐसा क्यों डिमांड रख रहे हो? ऐसा हमने रखना है जो हमारे, देखो खाने के लिए डिमांड रखिए आप। खाने के लिए पहले आपको रोटी चाहिए, महल चाहिए। पहले रोटी चाहिए, पेट में खाने के लिए रोटी चाहिए। पहले आटे के लिए सरकार 9,000 रुपए दे रही है जनाब। अरे मेरी बात सुनिए, 9,000 के साथ आप मेरे साथ बाजार में चले, क्या बात करते हैं जी आप? 9,000 के साथ गुजर होता है 1 महीने का? क्या बात करें आप? लद्दाख ड्यूटी का रेट रिवाइज हुए जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में रेट रिवाइज हुए। हम ये कह रहे हैं वहां कब रेट रिवाइज हुए? सरकार के पास जनाब इतना फंड नहीं होता। रेट रिवाइज कर दे तो 17,000 कर दे तो आस्ता आस्ता आती रहेगी किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में। अरे कैसे आती रहेगी? 1 टाइम में क्यों नहीं होता है? बहुत पैसा है जम्मू कश्मीर सरकार के पास। जितना हमारा जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू है, जितनी हमारे पास साधन है, इतने लद्दाख के पास नहीं है। तो लद्दाख वाला 45,000 दे रहा है, जम्मू वाला 9,000 दे रहा है। जो गुंडागर्दी जम्मू में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डाली गई है, लेफ्टिनेंट मनोहर सिन्हा के द्वारा डाली गई है, तो उसको हम सहन करेंगे? कब की बात करते हैं आप लोग? जरा जानिए इस चीज को। अगर आज उमर अब्दुल्ला जी ने जो कहा है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। अगर आज जावेद राणा साहब ने जो कहा है कि मैं इसको करूंगा, तो हम क्या करेंगे? उनकी खाल निकालें? करेंगे। 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ता, रमजान का महीना है, ईद है, उसके बाद नवरात्रा फेस्टिवल आ रहा है, उनको देखेंगे, लोगों को देखेंगे। जनता भी हमें साथ में चाहिए, पब्लिक साथ में चाहिए, पत्रकारिता साथ में चाहिए। सरकार भी काम सरकार करेगी। हमने तो पता किसी को करना नहीं है।
हम लोगों को लाएंगे, रोड बंद करेंगे, क्या होगा? पुलिस वाले आएंगे, लाठियां बांधी, पहले लोगों को मरवा दिया जम्मू में लाठियां खा खाकर, कितनी लाठियां पड़ी। तो उन्हीं लाठियों को देखते हुए जब भारतीय जनता पार्टी का वहां पर तिरस्कार हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर आए। अब बाहर आके कह रहे हैं कि 10 साल के बाद ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है। भाई साहब, डॉक्यूमेंट को शायद लगाकर चाटिए, हमें तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्या करना है? हम ये कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपने अमित शाह साहब जो हमारे देश के गृह मंत्री, उनको क्यों नहीं दिखाया? प्रधानमंत्री जी कटरा रैली में लेकर आए थे, आपने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखाया? कैसे दिखाते थे ये लोग? इन लोगों ने सबसे बड़ा स्कैम किया है, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। जिन लोग आज डेली वेजर को जो लोग गुमराह कर रहे हैं, डेली वेजर गुमराह होने वाला नहीं है, डेली वेजर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी में जो आए हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, अगर उन लोगों ने डेली वेजर के ऊपर राजनीति की, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। डेली वेजर्स पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। हाँ, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और उमर अब्दुल्ला जी के ऊपर हम एहसान समझते हैं। उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहतरीन काम किया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा है, जब श्यामलाल कैबिनेट मिनिस्टर थे उस वक्त क्यों नहीं किया था इन्होंने जम्मू के लोगों को? मात्र 5000 आमदनी था। हमारे पास आज भी डाटा है, उनके पास डाटा है, हम क्या खाली हाथ बैठे हैं? हमारे पास सब कुछ है। सुनिए मेरी बात को। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर देश के प्रधानमंत्री 15 देशों को डोनेट कर रहे हैं, आज अन्न का डोनेट हो रहा है, हिंदुस्तान करता है, पैसे का डोनेट हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन बीजेपी के नमूने से जेके 28 से जिता गई, वो आखा दे के नहीं देना कख नहीं। तो भुगता दो, भुगता दे यहाँ से हम अगे भुगतना सारे जम्मू वाले, हम छीन के लेंगे अपना हक, लड़कर लेंगे अपना हक। उमर अब्दुल्ला को हमने चीफ मिनिस्टर बैठाया है, उमर अब्दुल्ला बेहतरीन काम करेंगे इसके ऊपर। चलिए, शुक्रिया। ये थी वार्तालाप डेली वेजर के साथ, प्रधान देवेंद्र जी के साथ। इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना पक्ष रखा, लेकिन हम लोगों को जो जानकारी पहले जब हम ऑफ कैमरा के रहते थे, तो शुरुआती में हम लोगों को ये जानकारी मिल रही थी कि भाई इनको रेगुलाइज क्यों नहीं कर रहे, इनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो कई चंद एक लीडर, हम नाम नहीं लेंगे, कई चंद एक लीडर कहते ओ मरा इतने किया देना, जम्मू 4-5 हजार, श्रीनगर 60-70 हजार है, इन्ना साढ़े का फंड नहीं, इन्ना पैसा कि नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि इन लोगों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, तो हम लोगों को भी बड़ा बड़ा आश्चर्य लगता है। बेचारा क्या आज के जमाने में 9,000 रुपया, मैं तो कहता हूँ 9,000 तो पानी और बिजली और वहीं खत्म हो जाता है। सिटी में खास कर ये जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, वह 9,000 तो वहीं खत्म हो जाता है। अभी तो सरकार, अभी सुन रहे थे सोशल मीडिया में, हम देख रहे थे कि सरकार बहुत जल्दी पानी के मीटर शुरू करने वाली है। अब पानी के मीटर भी शुरू हो जाएंगे। बेचारे इन्होंने पानी के मीटर भी देने हैं, बिजली का मीटर भी देना है, मोबाइल का मीटर भी देना है, बच्चों की फीस भी देनी है, घर का किराया भी देना है, बच्चों को पढ़ाना भी है। कैसे काम चलेगा? सरकार इसके ऊपर गहराई से गौर करना चाहिए। इन गरीबों की आवाज बनके हर पार्टियां आती हैं, हर लोग आते हैं, हर लीडर आते हैं, इनको वोट देते हैं। बेचारे ये भी है, हमारे जो वोटर है उसमें हम भी शामिल हैं, हम भी वोट दे देते हैं सीधा, किसको? बीजेपी को सीधा। लेकिन अब सब उल्टा हो रहा है, अब सब उल्टा चल रहा है। बीजेपी के नेता पहले तो बोले नहीं है, अब तो कुछ बेचारे बोल रहे हैं जाके असेंबली में, वो भी धक्के धुक्के मार के बाहर निकाले जा रहे हैं। ये तो हालत है, ये तो कंडीशन है। ये तो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज, पहाड़ी लोगों का चैनल हमेशा पहाड़ गरीबों लोगों के साथ चलता है। और आप लोगों का भी इतना ही कार्यक्रम, अंत में हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज जो इनकी जो बातचीत है, इतना वीडियो शेयर करो, इतना वीडियो शेयर करो कि प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे इस वीडियो को, क्योंकि इनकी जो आवाज जो आज हमने सुना, तो इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कहता हूँ। डेली वेजर के जितने भी डेली वेजर के हमारे जम्मू और कश्मीर के जितने भी है, तो भाई वीडियो को जो भी लगती है आपकी, तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रॉब्लम को लिखें। अगर कोई करप्शन करता है, जैसे एफआईआर के लिए डीसी को दिया दोबारा के, तो वहां भी आपके पास जो एविडेंसेस होते हैं, तो आप प्लीज लिखा करो। क्या है, कोई ना कोई देखेगा ही एक दिन, कोई ना कोई स्क्रीनशॉट उठा करके मंत्री तक हम भी ईमेल कर सकते हैं। लेकिन आप लिखोगे नहीं तो हम कहां से ईमेल करेंगे? क्योंकि पता तो आप लोगों को, ग्राउंड में आप लोगों को, ग्राउंड में आप चलते हैं, ग्राउंड में हम भी चलते हैं, लेकिन हमें ओवरऑल पूरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीजन में फिरना पड़ता है, तो इतना एक पर आदमी के पास हम लोग नहीं जा सकते। तो इसलिए आप लोग अवेलेबल रहते हैं ऑन ग्राउंड में। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि जितनी भी आप लोगों की कोई भी किसी किस्म का करप्शन मिलता है, तो पहाड़ी एक्सप्रेस लोग गांव के गरीब लोगों के साथ हमेशा खड़ा है और हमेशा आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। चलिए, इसके साथ मुझे दे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।